श्रीमन नारायण दोस्तों, नमो नारायण। तो दोस्तों फिर हाजिर हूँ मैं इतने टाइम बाद आप लोगों के सामने। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मगर अफसोस की बात यह है कि लोग वीडियो देखते नहीं हैं। ठीक है, वो उनकी इच्छा है। समय की बात है। तो दोस्तों मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। एक वीडियो के लिए मुझे कई कई दिनों तक पढ़ाई करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जा कर के एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ जो सच्चाई होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो है कर्म तो भोगने पड़ेंगे ही पर। टाइटल मैंने आपको बता दिया, शायद थंबनेल भी अभी तो नहीं अपलोड किया, हो जाए। तो दोस्तों एक गांव की बात थी। एक दिन उस गांव में बहुत ही भयंकर महामारी फैल गई थी। लगभग उस गांव के लोग आधे से ज़्यादा उस गांव को छोड़ करके जा चुके थे। वहीं नदी के वहाँ से पार जाने का सिर्फ एक ही साधन था, वो था केवल नाव। अब नाव वाले के मन में विचार आया कि गांव में जो है महामारी दिन पर दिन बढ़ती रह रही है और मुझे भी अब इस गांव से चल देना चाहिए। तो वो शाम होते ही उस गांव में पूरा प्रचार, जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको जानकारी दे करके उनको प्रचार करके वहाँ से आ गया कि कल सवेरे मैं इस गांव से जा रहा हूँ। यदि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ चलना चाहता है इस गांव को छोड़ करके तो वह सुबह नदी के तट पर आके मुझे मिले। तो वो नाव वाला नदी के तट पर इंतज़ार कर रहा था लोगों का कि एक भिखारी वहाँ पहुँचा और उसने उस नाव वाले के आगे हाथ जोड़ करके बड़ी दिल से दुआ करी और विनती करी कि मैं गरीब हूँ, मैं तुम्हें धन दौलत नहीं दे सकता, मैं तो खुद मांग करके खाता हूँ, मुझे इस गांव से बाहर ले जाओ, अपनी नाव में मुझे जगह दे दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तो उस नाव वाला भी बहुत ही सज्जन इंसान था, बहुत अच्छा नेक इंसान था। तो उसने कहा कि बाबा अगर नाव में जगह रही तो मैं आपको अवश्य ज़रूर लेके जाऊंगा। वह इंतज़ार करते रहे। लगभग नाव पूरी भरने वाली थी कि एक जगह उसमें खाली थी। वो बेचारा गरीब भिखारी जैसे ही उस नाव वालों से कुछ कहता कि पीछे से एक आवाज़ आई गांव से, जो वहाँ का जमींदार था। वह जमींदार के पास धन दौलत रुपया ज़मीन जायदाद बहुत बेहिसाब था और उसको अपनी इतनी प्रॉपर्टी से, अपने पैसे से, अपनी माया से इतना लगाव था, इतना प्रेम था कि उसने अपने परिवार को तक नहीं देखा। उसका परिवार जब उसको छोड़ के जा रहा था तो उसने कहा कि तुम चले जाओ, मैं अपनी मेहनत की कमाई, मैं अपना पैसा, मैं रुपया मैं छोड़कर नहीं जा सकता। अब ये बड़े विचार विमर्श की बात हो गई। उसने नाव वाले से कहा जमींदार ने कि मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, मेरे पास पैसा है, तुम मुझे अपनी नाव में बैठा कर ले जाओ। दूसरी ओर वो बेचारा गरीब आदमी, बाबा जो भिखारी था, वो हाथ जोड़े खड़ा था कि मुझे ले जाओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अब नाव वाला बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। तो उसने एक फ़ैसला लिया। उसने ये फ़ैसला लिया कि वह नाव में जितने भी व्यक्ति, जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, ये लोग मिलकर के आपस में ये फ़ैसला करें कि मैं नाव में किसको लेकर के जाऊं, उस गरीब भिखारी को जो हाथ जोड़ के खड़ा है, या वो जमींदार को जो अपना सब कुछ हमको देने को तैयार है। जमींदार भी होशियार था। जमींदार जो है नाव वाले को भी साइड साइड से थोड़ा थोड़ा करके लालच दे रहा था और नाव में बैठे हर व्यक्ति को लालच दे रहा था कि मैं तुम्हें सोना चांदी दूंगा। और दूसरी ओर साथ ही वह उस गरीब भिखारी को भी लालच दे रहा था कि मेरा सोना चांदी तू रख ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा सोना चांदी तू रख ले, मगर मुझे इस नाव में बैठने दे। वो गरीब बेचारा भिखारी बोला कि मुझे भी तो अपनी जान से प्यार है, जान है तो जहान है, मैं क्या करूँगा, अगर यदि मेरी मृत्यु यहाँ महामारी में हो जाती है तो मैं तेरी धन दौलत का क्या करूँगा। फैसला था नाव में बैठे सभी लोगों पर। सब एक दूसरे के फैसले और आपस में विमर्श, बातें, चर्चाएं करने लगे। तब उन्होंने एक अंत में एक फ़ैसला लिया कि इस जमींदार ने कभी हमारी वैसे मदद तो नहीं करी, हाँ ब्याज के नाम पर इसने हमसे हमारी ज़मीन अपने नाम करवा ली, हमें ब्याज में पैसा दे दे करके इसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। दूसरी ओर ये गरीब है, भिखारी है,
ये भले ही मांग करके खाता है, हमारी चौखट पा करके खाता है, मगर उसके बदले हमको दुआ दे के जाता है। तो फैसला हो गया था। तो उस सभी लोगों ने मिलकर के नाव वाले से कहा कि आप सिर्फ भिखारी को बिठाइए नाव में, इस जमींदार जो धनी है, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, आप इसको इसी गांव में रहने दें, क्योंकि ये कर्म का है। ज़िंदगी भर उसने अपने लिए जिया, अपने लिए किया, अपने लिए सोचा, दूसरों के लिए कभी सोचा नहीं। दूसरों के लिए अगर सोचा भी तो उसमें अपना स्वार्थ देखने की हमेशा उसने कोशिश करी थी। तो दोस्तों, आज का भी यही टॉपिक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं विक्की बिष्ट, रामनगर डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल, उत्तराखंड से। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैं आप जैसे ही हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपका फ्रेंड हूँ, आपका परिवार का हिस्सा हूँ, आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। तो मैंने अभी तक जितनी भी कोशिश करी दोस्तों, मैंने हमेशा ये करी है कि दूसरों के लिए करो, दूसरों के लिए सोचो। देखिए, दुनिया है, चलता है। अब कभी कभी हमारे आगे इतने बुरे हालात आ जाते हैं, जैसे मैं एनिमल लवर हूँ और मेरे साथ के एक दो बंदे हैं आजकल, हम मैं हैं और अंशुल भाई हैं हमारे, वर्मा जी, वो उन्होंने मोहल्ले के कम से कम 14 से 15 डॉगी उन्होंने संभाल रखे हैं, और 7 से 8 डॉगी मैंने संभाल रखे, 7 कहाँ 10 से 11 डॉगी। और जिसमें से कुछ कुतियाँ हैं जो बिया रखी हैं, उनका खाना पीना, उनकी दवाई पानी, और कुछ जो एक्सीडेंट हमको मिली हुई हैं। तो दोस्तों, हमने कभी अपेक्षा नहीं रखी कि आप लोग हमको पैसा दें या हम आपके आगे हाथ फैलाएं। हाथ फैलाना बुरी बात नहीं है, मगर हाथ भी उन्हीं के आगे फैलाए जाते हैं जो दिल से ये काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप हमको पैसा दो, हम चाहते हैं कि आप भी ये सब काम करें। अभी बीच में हमको आवश्यकता पड़ी थी, बहुत इतने बुरे हालात हो गए थे कि उस बेचारे की दवाइयाँ और पट्टियाँ हम ख़त्म हो चुकी थी और हमारे पास लाने की सुविधा नहीं थी। तब हमने ये फैसला करा कि मैंने कहा, अब वो हमारे अंशुल भाई हैं वर्मा जी, वो तो वीडियो वगैरह इन चीज़ों में वो नहीं करते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं। तो मैंने कहा कि मैं फ़ोन पे या गूगल पे 2-3 दिन में तैयार कर दूँगा और अपना नंबर दे दूँगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से जितना भी हो सके, देखिए, एक अच्छा नेक कदम किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए, जताने के लिए नहीं होता। अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हो ना, तब आप परमेश्वर से मांगने का अधिकारी हो। तब आपके पास अधिकार है कि भगवान मुझे नौकरी दे, मुझे बेटा दे, मुझे फलाना दे, मुझे ये दे। तब आपका अधिकारी बनते हैं। जब ज़िंदगी भर आपने अपने लिए सोचा, अपने परिवार के लिए सोचा, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए सोचा, तो भगवान के आप अधिकारी नहीं हैं, आप दंड अधिकारी हैं। देखिए, बेजुबान जानवर, बेजुबान पक्षी, जो पशु पक्षी होते हैं, इनका कोई सहारा नहीं होता। इसलिए परमात्मा ने हम मनुष्य को बनाया, ताकि उनकी ज़िंदगी की जो जीवनी है वो हमारे भरोसे पर है। तो अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को समझें, और किसी भी पशु पक्षी को ना मारें, ना डंडा मारें, ना लात मारें, ना पत्थर मारें। हो सके तो एक रोटी दे दो, आजकल गर्मी चलती है, पानी पिला सकते हैं आप। और यदि कोई लोकल में कोई कुत्ता डॉगी किसी के चोट वगैरह लगी, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं लोकल में। ये मैंने जैसे बताया कि ज़्यादा दूर तक हम ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि उस लायक हमारे पास बजट नहीं होता। ठीक है, ये भी परमात्मा की देन है। हर आदमी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है, करेगा। मैं तो करता हूँ, आप लोगों का पता नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इस काम में उतरें और अच्छा काम करें, नेकिकता काम करें। मंदिरों में भंडारा होगा, जागरण होगा, या कभी दर्शन में जाएंगे, तो आपकी जेब से हरे हरे लाल लाल नोट निकल के दान पेटी में चले जाते हैं। कभी सोचा उस पैसे का क्या होता है? मैं कभी मंदिरों की बुराई नहीं कर रहा, मैं केवल सत्य की बात कर रहा हूँ। मैं केवल सत्य की। अभी कोरोना जैसी महामारी आई हमारे भारत देश में, किस मंदिर ने पैसा दिया? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को? किसी ने भी नहीं दिया। राम मंदिर के लिए सबने दे दिया। जय हो। ये है कलयुग महाराज। मेरी बातों से कुछ लोगों की चिड़ेगी, जलेगी, जलने दो। जिसको दिक्कत होगी मुझसे फेस टू फेस बात कर लेना, बंदा हाजिर है। मैं देखिए, लोग कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, मैं कहता हूँ मैं तो केवल सेवक हूँ। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे हालात हमारे देश में आए हैं। कुत्ते को, वो जो कुत्ता था उसकी इतनी बुरी कंडीशन थी कि वो 10 दिन में मर सकता था, मगर आज परमेश्वर की देन है कि वो अच्छे से खा भी रहा है, पी भी रहा है और
खुश है वो, उसका नाम मैंने गुड़िया रानी रखा है। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाने की, एक शॉर्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो नंबर मैं आपको गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी होगा, आशा करता हूँ कि आप लोग मदद करेंगे, मेरी नहीं, ना उस डॉगी की जो, ना उन सभी जानवरों की, आप अपनी मदद करिए। ये जो मोह माया के जाल में जो आप फंसे पड़े हैं ना, लास्ट अंततः कुछ नहीं ले जाओगे आप, कुछ नहीं। उसी भगवान की तरह सूट, जो एक व्यक्ति था, मर गया था वो, तो उसे लेने भगवान आए, तो उसने पूछा भगवान से सूटकेस में क्या, उसने कहा कुछ नहीं, उसने कहा मेरा कुछ नहीं, उसने कहा तेरा कुछ नहीं, उसने सूटकेस छीन के देखा तो उसमें कुछ नहीं था, उसमें केवल 2 डब्बे थे, एक में गुण थे, एक में अवगुण, यानी एक में कर्म थे, एक में दुष्कर्म थे। वही चीज़ें साथ में जाती हैं दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बस जो भी काम करें अच्छे से करें, नियत के साथ करें। नमो नारायण, जय माता की, जय उत्तराखंड।